डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हैं? आशा करते आप सब अच्छे ही होंगे। आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल टेक्निकल सूरज 3 क्लासेस में तहे दिल से स्वागत है। देखिए डियर स्टूडेंट, आपका जो टॉपिक कुछ अधूरा रह गया था, आज मैं एक ही वीडियो में 3 लेक्चर को ख़त्म करूँगा। फर्स्ट लेक्चर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, स्तर वैद्युत विभव तथा धारिता विद्युत धारा। इससे पहले मैं 12th फिजिक्स जो VVI संभावित ऑब्जेक्टिव है 2023 में पूछे जाने वाले, वो मैं कंप्लीट करवा दिए हैं। आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं और इसे लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। आज एक ही वीडियो में तीनों लेक्चर आपका ख़त्म हो जाएगा। ये ऑप्शियल आपका क्वेश्चन जो मॉडल पेपर से मैं लाया हूँ। तो चलिए इसके लिए मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन की ओर, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, चलिए आपका फर्स्ट लेसन की ओर मैं आ गया। जो आपका फर्स्ट लेसन है 12th फिजिक्स केमिस्ट्री में विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका ABCD ऑप्शन दिया गया है, आप चयनित जरूर करेंगे। तो चलिए, और जिस बच्चे को नोट्स प्रोवाइड नहीं हुआ है वो मुझे संपर्क कर सकते हैं, लास्ट में मैं उसे नंबर दे दूंगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। डियर स्टूडेंट, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का असाई मात्रक क्या होता है? कूलाम मीटर या कूलाम बाय मीटर या कूलाम मीटर स्क्वायर या कूलाम मीटर, क्या होता है बताइए। तो चलिए डियर स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? कूलाम मीटर होता है। क्या होता है? कूलाम मीटर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। विद्युत क्षेत्र तीव्रता की बीमा है, क्या होता है? ABCD दिया है, ऑप्शन बताइए। तो चलिए इसका जो आपका राइट आंसर होगा MLT -2A-1। ठीक है, आपका जो राइट आंसर क्या होगा बताइए राइट आंसर। तो आपका जो राइट आंसर होगा MLT -2A-1। ठीक है, MLT -2A-1 राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? सदिश राशि कौन सा है बताइए। आवेश है, धारिता है, विद्युत तीव्रता का, या इनमें से कोई नहीं? चलिए इसका राइट आंसर बताइए, क्या होगा राइट आंसर। तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा आपका बताइए, क्या होगा बताइए राइट आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो विद्युत तीव्रता इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? विद्युत तीव्रता इसका राइट आंसर होगा, जो कई बार आपका बोर्ड में पूछा गया है। विद्युत तीव्रता, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। चलिए क्वेश्चन के फिर आगे बढ़ते हैं। टाइम को वेस्ट नहीं करते मेरे डियर स्टूडेंट, टाइम बिल्कुल भी मेरे पास नहीं है, आपके पास भी नहीं है, पढ़ाई करने का भी टाइम है। तो चलिए एकदम टाइम को खत्म नहीं करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विद्युत आवेश का असाई मात्रक क्या होता है बताइए। विद्युत आवेश का असाई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, वोल्ट होता है, एम्पियर होता है, विभवांतर होता है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा, कई बार पूछा गया, राइट आंसर इसका कूलाम होगा राइट आंसर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है, या घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? डी इज द राइट आंसर होगा। बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम से 3.2 गुना 10⁻⁻19 कूलम से या 4.8 गुना 10⁻⁻19 कूलम से या 1 कूलम से, बताइए। तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम से। क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा डियर स्टूडेंट, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम से। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर, मोस्ट हाइलाइटेड क्वेश्चन, डी बाई का मात्रक क्या होता है। डी बाई जो पूछा है, कई बार पूछा है, डी बाई का सही मात्रक क्या होता है। तो सभी बच्चे को पता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सही मात्रक डी बाई होता है। क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सही मात्रक डी बाई होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक होता है। ए बी सी डी दिया गया है, ए बी सी डी ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा, न्यूटन बाई कूलम होता है। 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 न्यूटन बाई कूलम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, विद्युत आवेश का मात्रक वोल्ट है तो यह तुल्य है जूल बाई कूलम के, जूल कूलम के, कूलम बाई जूल, या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा, जूल बाई कूलम होगा। क्या होगा, जूल बाई कूलम के बीच होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। आप नोट अवश्य करें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। विद्युत आवेश का ESU मात्रक होता है। ए बी सी डी ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा, 4.78 गुना 10⁻⁻10। 11 नंबर, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है। कैपेसिटर का SI यूनिट क्या होता है। वोल्ट होता है, न्यूटन होता है, फैराडे होता है, एम्पियर होता है। चलिए राइट आंसर इसका जो होगा फैराडे होगा, फैराडे होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। स्तर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है। संरक्षी होता है, असंरक्षी होता है, कई संरक्षी तथा कई असंरक्षी, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा, संरक्षी होता है। स्तर विद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, शून्य होती है, सतह के लंबवत होती है, सतह के स्पर्शीय होती है, सतह पर 45 डिग्री पर होती है। तो चलिए इसका राइट जो आंसर होगा, सतह के लंबवत होती है। सतह के लंबवत होती है। क्या होता है, तो सतह के लंबवत होती है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड मॉडल कारीगर साबित होगा। ये क्वेश्चन जो है, फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन आपका साबित होगा। वेबर होगा, टेस्ला होगा, न्यूटन बाई मीटर होगा, या मीटर बाई सेकंड होगा। बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका टेस्ला होगा। राइट आंसर इज द टेस्ला। और राइट आंसर क्या होगा, तो टेस्ला होगा। टेस्ला, टेस्ला। चलिए 14 नंबर कंप्लीट हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। 0 से 0.5 से 1 से 7 से ABCD बताया गया। बताइए इसका जो राइट आंसर होगा 1 से। इसका जो राइट आंसर होगा 1 से, 1 से राइट आंसर होगा। चलिए 16 नंबर, आवेश का SI मात्रक क्या होता है। एम्पियर होता है, फैराडे होता है, वोल्ट होता है, या कूलम होता है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर, आवेश का SI मात्रक सभी को पता है, कूलम होता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन,
जब किसी वस्तु को आवेशित किया जा सकता है तो उसका द्रव्यमान में क्या प्रभाव पड़ता है बताइए। बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है या बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा बच्चा बटे, इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा। बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, यदि गोले पर tan UC है तो इसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा। ABCD गया आंसर आपका, बताइए। ऑप्शन दिया गया तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, 36 पाई गुना 10⁻⁶ न्यूटन मीटर 2/कूलम। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा आपका सी इज द राइट आंसर। क्या होगा, सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, सी जो इसका होगा करेक्ट आंसर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल फ्लक्स होगा अनंत होगा, शून्य होगा, आवेश पर निर्भर होगा, द्विध्रुव की स्थिति पर निर्भर होगा, बताइए। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा शून्य होगा। इसका जो राइट आंसर होगा शून्य होगा। एकदम नोट डाउन करते रहिए, इग्नोर मत कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, वही रहता है या इनमें से कोई नहीं। क्या होता है बताइए। क्या होता है तो बढ़ता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज होता है, बिल्कुल इंक्रीज होता है, बढ़ता है। चलिए डियर स्टूडेंट, मैंने विद्युत आवेश इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक लेसन मैंने क्लियर कर दिया हूँ। चलिए दूसरा लेसन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज 60 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन, स्तर विभव तथा धारिता, एकदम जय जयकार हो जाएगा। चलिए अध्याय 2 की ओर आगे बढ़ गए हैं, स्तर, वैद्युत विभव तथा धारिता। चलिए इसके क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। एक टेस्ट मेरा कंप्लीट हो गया है। 20 क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछा गया, इस बार भी चांसेस बनता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, किसी विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं। इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाना चाहिए, इसकी धारा को घटाना चाहिए, इसकी धारा को बढ़ाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर, किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रम अनुपाती होती है। प्लेट का क्षेत्रफल पे, प्लेट के बीच माध्यम की परावैद्युता पे, प्लेट के बीच की दूरी पे, इनमें से कोई नहीं। ये भी BBI क्वेश्चन है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा, प्लेट के माध्यम की परावैद्युता पे इसका निर्भर पड़ता है। इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की, हर एक क्वेश्चन हाईलाइटेड है आपके एग्जाम की दृष्टि से। किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक के रखने पर उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, शून्य होता है या इनमें अपरिवर्तित रहता है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें दिया है 3 नंबर का, कूलम गुना मीटर शून्य हो जाता है। जिसे हम डिनोट करते हैं कूलम गुना मीटर से, जो शून्य हो जाता है। क्या होता है, शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है, शून्य होता है। चलिए यह क्वेश्चन आपका BBI इस बार साबित होगा 2023 फ्रॉम बिहार बोर्ड। 4 नंबर क्वेश्चन, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है r के 1/r² के 1/r³ के। तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा 1/r² के 1/r² के। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच धातु की एक छड़ घुसा दी जाए तो उसकी धारिता हो जाएगी, बढ़ या घट सकता है, अनंत होगा या 9 × 10⁻⁹ फैराडे होगा या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक संभावी तल एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने पर आवेश पर छेद दिया गया आकार होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका शून्य होगा, 0 होता है, शून्य होता है, शून्य होता है। चलिए डियर स्टूडेंट, 7 नंबर क्वेश्चन की ओर आप दूसरी लेसन में प्रवेश कर गए हैं, जो कि BVI ऑब्जेक्टिव है आपका। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के विद्युतीय स्थित ऊर्जा का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर आ गए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा? न्यूटन कूलाम होगा या न्यूटन कूलाम होगा या वोल्ट मीटर होगा या कूलाम न्यूटन होगा? चलिए इसका जो राइट आंसर होगा, न्यूटन कूलाम होगा। क्या होगा? न्यूटन कूलाम होगा, न्यूटन कूलाम होगा। नहीं डियर स्टूडेंट, गलत हो गया, न्यूटन कूलाम होगा, न्यूटन कूलाम होगा। चलिए 9 नंबर, अलग अलग त्रिज्या के दो गोले पर समान आवेश दिए जाते हैं तो विभव होगा, बताइए। ABCD आपका दिया गया ऑप्शन। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा, छोटे गोले पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, छोटे गोले पर ज़्यादा प्रभाव होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन। समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता, ये भी BVI क्वेश्चन है। बढ़ता है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसका अपरिवर्तित नहीं, बढ़ता है। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होता है? बढ़ता है। इसका जो राइट आंसर क्या होगा? तो बढ़ता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बढ़ता है, बढ़ता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर, विद्युत विभव का मात्रक है, क्या होगा बताइए। ABCD ऑप्शन दिया गया है, 2023 में पूछे गए फिजिक्स में। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जूल बाय कूलाम होगा, जूल बाय कूलाम होगा, जूल बाय कूलाम होगा, जूल बाय कूलाम होगा, जूल बाय। चलिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है, बच्चा जानता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। 13 नंबर, विभव प्रवणता बराबर होता है, क्या होता है? ABCD ऑप्शन दिया गया है। इसका जो राइट आंसर होगा, dV/dx, dV/dx, dV/dx। चलिए 15 नंबर, विद्युत विभव बराबर होता है Q/W के, W/Q के, WQ के, √WQ। क्या होगा? राइट आंसर बताइए। तो चलिए बताइए, इसका राइट आंसर जो होगा, W/Q के, W/Q के, W/Q के राइट आंसर होगा। चलिए 14 हो गया, 15 कंप्लीट करते हैं। विभव प्रवणता की इकाई होता है वोल्ट मीटर, न्यूटन मीटर, वोल्ट कूलाम, न्यूटन मीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा, वोल्ट मीटर होता है डियर स्टूडेंट। यह 2023 में 80% आने का चांसेस है, 80% पूछेगा यह क्वेश्चन। मैं इसे BVI साबित करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारिता का बीमीय सूत्र क्या है? बहुत बार पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, M-1 N-2 T4 A2। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा, क्या होगा?
M-1 L-2 T4A2, ठीक है, यानी कि C इज द राइट आंसर। C इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फैराडे बराबर होता है, क्या होता है? एक फैराडे बराबर होता है, सभी को पता है ये क्वेश्चन, सभी को पता है, 1 CV-1, ठीक है। चलिए 1 CV-1, 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। आवेशित चालक की स्थित ऊर्जा होती है, क्या होता है? स्थित ऊर्जा पूछ रहा है। चलिए तो इसका राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ, इसका 1/2 CV² होता है, सभी को पता है, कई बार भी पूछा है 1/2 CV²। 19 नंबर क्वेश्चन। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत ध्रुव P को घुमाने 90 डिग्री घुमाने में किया गया कुल कार्य होगा Pe/2 Pe2 Pe0, क्या होगा? इसका जो राइट आंसर Pe होगा, क्या होगा? Pe इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर। यह गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 मीटर है, तो इसकी विद्युत धारिता होगी। ये आपका नॉमरिकल क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा इसमें सोल्यूशन करके बनाइएगा। ओके डियर स्टूडेंट, मैं अभी इसका राइट आंसर बता दे रहा हूँ। इसका 10⁻⁹ फैराडे होगा, 10⁻⁹ फैराडे होगा। चलिए मेरा दूसरा लेक्चर ख़त्म हो गया आपका, इस तरह विद्युत धारिता वाला ख़त्म हो गया, कंप्लीट हो गया। तो चलिए तीसरा लेसन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो आपका विद्युत धारा है। विद्युत धारा को भी आज लिपटा कर देते हैं। चलिए एकदम टाइम को व्यर्थ नहीं करते, अध्याय 3 विद्युत धारा की ओर आ गए हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका भी VVI क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका स्क्रीन बोर्ड पर। चलिए तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह है अतिचालक, अर्धचालक, विद्युत रोधी, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा अर्धचालक होगा, सेमी कंडक्टर कहलाता है, सेमी कंडक्टर। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोधकता ताप गुणांक का सही मात्रक क्या होता है, बताइए। चलिए इसका ABCD दिया गया है, बताइए। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा ओम मीटर केल्विन -1, ठीक है। तो चलिए ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, शून्य हो जाता है, बताइए। किसी धातु के तार को गर्म करने पर उस पर क्या प्रतिरोध प्राप्त होगा? तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा बढ़ता है, क्या होता है? तो बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है, बिल्कुल इंक्रीज होता है, बिल्कुल इंक्रीज होता है। चलिए ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, 3 नंबर विद्युत धारा का। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, ABCD दिया गया है, बताइए। अनुपस्थ क्या होगा? तापक्रम बढ़ने से इसका क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, क्या होता है? तापक्रम बढ़ने से विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। 4 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है? तांबा, टंगस्टन, लेड, टिन मिश्र धातु, नाइक्रोम। इसका जो राइट आंसर होगा तांबा। फ्यूज का जो तार बना होता है वो तांबा का बना होता है, तांबा का बना होता है, तांबा का बना होता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में आ गए हैं। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? क्या होता है? जल्दी जल्दी बताइए। तो शून्य होता है, नहीं अनंत होता है, अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। क्या होता है राइट आंसर? अनंत होता है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या होता है? प्रतिरोध में अंतर, तापक्रम में अंतर, विद्युतीय विभव में अंतर, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर होगा विद्युतीय विभव में अंतर होगा, विद्युतीय विभव में अंतर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर। निम्न में कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के सर्वाधिक उत्तम है? नाइक्रोम, टंगस्टन, तांबा, मैग्नीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा तांबा, तांबा, तांबा।
तांबा बहुत ही वर्क करने वाला ये होता है, सबस्टेंस होता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, आदर्श आममीटर का प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है, बहुत कम होता है, अधिक होता है या अनंत होता है? तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा शून्य होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट? तो शून्य होता है, शून्य होता है। 10 नंबर, एक 220 वोल्ट 1000 वाट वाले को 110 स्रोत से जोड़ा जाता है, बल्ब के द्वारा खपत की गई शक्ति होगी। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन 1 नंबर में भी आपको पूछेगा, आप अवश्य बनाएं। इसका राइट आंसर होगा 250 वाट, 250 वाट होगा, 250 वाट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, प्रतिरोध का बीमीय सूत्र होता है। प्रतिरोध का बीमीय ABCD ऑप्शन दिया गया, बताइए। तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा Ml2T - 3A - 2। ठीक है, Ml2T 3 - 3A - 2। ठीक है, यानी कि इसका बी इज द राइट आंसर होगा। बी इज द एकदम अलगार जय जयकार कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है? नाइक्रोम, टंगस्टन, तांबा, मैग्नीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट? तो तांबा, कॉपर का तार इसके लिए अच्छा लाभदायक रहेगा। 13 नंबर क्वेश्चन में आ गए हैं, किसी चालक में एम्पियर की धारा प्रभावित हो रही है, प्रति सेकंड प्रभावित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, बताइए। ABCD ऑप्शन दिया गया है। इसका राइट आंसर 2 गुना 1019 होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? तो 2 गुना 10⁻⁻90 होगा। चलिए 14 नंबर, फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है? तो फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है? 14 नंबर बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो ये जो तार होता है तांबा का बना होता है, तांबा का बना होता है, तांबा। कॉपर इज द राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन, एक 10 ओम तार की लंबाई को खींचकर 3 गुना लंबा कर दिया है तो तार का नया प्रतिरोध होता है 10 ओम, 30 ओम, 90 ओम, 100 ओम। ABCD दिया गया, बताइए। तो मैं बता दे रहा हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा 90 ओम होगा, 90 ओम होगा। चलिए अगर इसको करते हैं तो इसका राइट आंसर 90 ओम होगा। 16 नंबर, हाँ, किरचॉफ का प्रथम नियम द्वितीय नियम क्रमश आधारित है, तो सभी को पता है। आवेश संरक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण पे ये प्रतिपादित करता है। किरचॉफ का जो नियम आप पढ़े हैं, आवेश संरक्षण एवं संवेग संरक्षण के कारण। 17 नंबर, एक हीटर 100 वाट 200 वाट के तार को बीच दो टुकड़ों का समांतर क्रम में जोड़कर 220 वाट विभवांतर के स्रोत से जोड़ा जाता है, कितनी शक्ति प्राप्त होगी? ABCD दिया गया, बताइए। तो इसको अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो राइट आंसर मिलेगा आपका 40 वाट। इसको बनाइएगा तब आप अवश्य लगाइए 40 वाट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? ABCD दिया गया है, तो सभी को पता है। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? अनंत होगा, अनंत होगा। 19 नंबर, 1000 वाट हीटर 230 वाट से चिन्हित है, उसका प्रतिरोध क्या है? 22.9 ओम, 32.9 ओम, 42.9 ओम या 52.9 ओम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आप सोल्यूशन करके ही बनाइएगा मेरे डियर स्टूडेंट, वरना आपसे गलत हो सकता है अंदाजी टक्कर में। हाँ, अगर याद रहे तो आप लगा सकते हैं, 52.9 ओम होगा। चलिए 20 नंबर, अंत क्वेश्चन है आपका, विद्युत धारा का अंत क्वेश्चन है ये। चलिए, स्विच ऑन करने के बाद इलेक्ट्रिक बल्ब का ताप क्या होता है? बढ़ ही जाता है। प्रथमत बढ़ता है या तब घटता है? घटता है। प्रथमत घटता है तब बढ़ता है, प्रथमत बढ़ता है और तब स्थिर हो जाता है।
बताइए राइट आंसर। स्विच ऑन करने के बाद इलेक्ट्रिक बल्ब का ताप क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर आपके सामने है, प्रथमत बढ़ता है और तब स्थिर हो जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा मेरे डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा डी इज़ द राइट आंसर। डी इज़ द राइट आंसर। मैंने आपको आज 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो मैं करवाएं आपको फिजिक्स का 12वीं का बिहार बोर्ड 2023 में 100% चांसेस बनता है पूछेगा ही। इससे आपका 5 से 7 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव अवश्य पूछेगा। तो इससे आप ज़रूर नोट डाउन करें, डोंट इग्नोर द क्वेश्चन। यह आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया है बिहार बोर्ड ने। वही पेपर मैं आपको आज पूरा सॉल्यूशन के साथ दिया हूँ। तो आप टेक्निकल सूरज 3 को फॉलो करें और इसे सब्सक्राइब करें, जिससे मैं मोटिवेट हूँ और आपका एग्ज़ाम तक मैं साथ दूँ। तो आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट, टेक केयर और इसे आप ज़रूर नोट डाउन करें। ठीक है डियर स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए सेड